एनडीए 2023 सेकंड का सेट ए हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है जेड जेड कंजुगेट बराबर जेड प्लस जेड कंजुगेट का मॉड का लोकस क्या होगा, बिंदु पथ क्या होगा। इसका वैल्यू तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। ये तो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 199 को 24 से भाग देंगे तो हम लोगों को शेष क्या मिलेगा। तो फैक्टोरियल 5 और उसके बाद के तो सारे तो 24 से कटेंगे। फैक्टोरियल 4 24 होता है तो बाकी सब कटेंगे, यानी ये नहीं कटेगा तो 1 प्लस 6 यानी कि भाग देने पर जो शेष मिलेगा वो हमें 7 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है √12 प्लस 5i प्लस √12 माइनस 5i का वैल्यू क्या होगा। तो इसको जेड मानेंगे तो जेड का स्क्वायर जो आएगा वो 12 प्लस 5i 12 माइनस 5i प्लस 2 √144 प्लस 25 आ जाएगा, जिसको हम लोग 50 लिख सकते हैं। मतलब जेड का स्क्वायर की बात की जाएगी तो जेड का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5√2 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि ए दिया गया है 1 2 3। तो हमसे पूछा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए कंजुगेट ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो ए ट्रांसपोज और आई जोड़ेंगे हम लोग तो 2 2 3 2 5 6 3 6 10 आएगा और इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे तो हमें आंसर जो आ जाएगा वो 15। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है डिटरमिनेंट ऑफ 2 ए इनवर्स बीसी का वैल्यू क्या होगा। और डिटरमिनेंट ऑफ बीसी दिया गया है 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये तो आ जाएगा 3 ऑर्डर का है तो 8 बाहर आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स मतलब 1/a का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ बीसी। तो बीसी जो है वो ए का दुगुना है, तो दुगुना है मतलब 2 से गुणा करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो हमें 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है tn दिया गया है 2n प्लस 5/7। तो 140 पदों का योगफल क्या होगा। तो tn दिया गया है तो हम sn निकलेगा 2/7 nn प्लस 1/2 और 5/7n। n का मान 140 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल 7 से कटेगा 120 बार में तो 20 गुणे 141 और 5/7 गुणे 140 20 यानी 2820 प्लस 100 यानी 2920 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि ए जो है वो तीसरी कोटि का मतलब थर्ड ऑर्डर का एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। डिटरमिनेंट ऑफ 4a पावर 4 माइनस 3 डिटरमिनेंट ऑफ 3a क्यूब प्लस 2 डिटरमिनेंट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ माइनस i। तो बाकी सब a वाले तो टर्म 0 हो जाएंगे। i का डिटरमिनेंट यानी कि -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो इसका डिटरमिनेंट तो हमें -1 आ जाएगा। तो 7वें का आंसर जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ए दिया गया है 0 0 0 3 4 -3 -4 5 -5। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर जो आ जाएगा वो सिमेट्रिक होगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है ए दिया गया है हमें 2 0 0 0 3 0 0 0 4। मतलब ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो किसी भी धनात्मक n के लिए a पावर n सदा अव्युत्क्रमणीय होगा। मतलब a पावर n करेंगे तो हमेशा ये तो डायगोनल मिलेगा और डायगोनल एलिमेंट हमेशा डिटरमिनेंट जो आता है वो 0 नहीं होगा, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है।
पहला दूसरा विकर्ण होगा तो a पावर n तो हमेशा डायगोनल ही रहेगा, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। किसी भी धनात्मक ए सदैव n सममित होगा, तो डायगोनल होगा तो सिमेट्रिक होगा ही होगा, तो तीसरा सही है। तो यानी कि ऑप्शन जो आ जाएगा 2 और 3 सही है, तो बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में a प्लस बी 2b और b प्लस सी HP में है, तो पूछ रहा है कि ABC के बारे में क्या होगा। तो HP के लिए तो एक कंडीशन होता है कि 10 और 15 का HP जो आता है वो 12 आएगा, मतलब b का मान तो 6 आ जाएगा, b का मान 6 आएगा, तो a का मान 4, b का मान 6, b 6 रखेंगे तो c 9 आएगा, तो 4 6 9 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये GP में होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है T1 T3 T5 इस तरह से T21 होल टू दी पावर 1/11 किसके बराबर होगा। तो ये आएगा AR स्क्वायर AR पावर 4 इस तरह से AR पावर 20 होल टू दी पावर 1/11। तो ये तो आ रहा है A का पावर 11 R का पावर 2 कॉमन करेंगे तो 10 गुणे 11 बटा में 2 होल टू दी पावर 1/11। तो ये आएगा AR पावर 10 यानी कि T11 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है माइनस 1 यानी कि माइनस आई का वर्गमूल क्या होगा। तो ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लेंगे तो 1 माइनस i/√2 आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें। 13 नंबर सवाल दिया गया है 10 बिंदु। क्वेश्चन नंबर 13 10 वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो 10c2 × 2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है एक समुच्चय S में 2n+1 अवयव है। S के 2000। क्वेश्चन नंबर 14 S में 2n+1 अवयव है। S के 4096 उप समुच्चय हैं और प्रत्येक में ज्यादा से ज्यादा n अवयव हैं। तो ज्यादा से ज्यादा n अवयव होने का मतलब है कि 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+1 C2 इस तरह से 2n+1 Cn, इसका वैल्यू 4096 दिया गया है, 4096। तो ये तो आधे टर्म है, बाकी आधे टर्म और लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा मतलब 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+1 C2 इस तरह से 2n+1 C2n+1 4096 का दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2n+1 आ रहा है, 2 का पावर 13, ये 2 पावर 12 होता है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि n का मान जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है x² + 3x x - 1 x + 3 x + 1 x - 3 -2x x + 4 x - 4 और 3x। इसका वैल्यू दिया गया है ax पावर 4 + bx क्यूब + cx² + dx + e। e का मान पूछा जा रहा है, मतलब x का मान तो 0 करेंगे, तो यहाँ 0 करेंगे तो 0 - 1 3 1 - 3 0 - 4 4 0। ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट जो आता है वो 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि 3 कोटि के सारणी के सभी अवयव 1 या -1 के बराबर है, तो सारणी का मान क्या होगा। तो 1 1 1 1 1 1 ये रखेंगे तो 0 आएगा, या -1 भी रखेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है, इसके केस में या -1 के केस में 0 होगा। 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। तो -1 और 1 -2, -1 के साथ आ जाएगा 1 और 1 2, यानी कि -2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 यानी कि तो 0 आएगा, तो -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी कि
ऑप्शन जो आ जाएगा यहाँ 16 का बी आ जाएगा। एक सम संख्या पर आवश्यक रूप से 0 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि ए जो दिया गया है वो 2 -1 0 -1 3 0 1 0 1 और हमसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो ए का डिटरमिनेंट का पावर n-1 का स्क्वायर, तो यानी कि ये तो आ जाएगा 6 - 1 यानी कि 5, n 3 है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 625 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, इस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0 1 को हम लोग तो आई लिख सकते हैं, और आई लिखेंगे तो आई का कोई भी पावर करेंगे तो आई ही मिलेगा। तो 23 आई क्यूब -19 आई स्क्वायर -4 आई लिख ले एक ही जगह, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 3 कोटि का सारणिक का मान ए का जो डिटरमिनेंट है वो 3 है, सी जो है इसका कोफैक्टर है, तो सी कोफैक्टर है तो सी का जो ट्रांसपोज आ जाएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और सी का स्क्वायर का डिटरमिनेंट हमसे पूछा गया, सी के स्क्वायर का डिटरमिनेंट यानी कि ए के एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालें और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये तो आ जाएगा सीधा सीधा 3 का पावर 4 यानी 81 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है ए के बराबर k-1 k-2 और k+1, तो इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो k² -1 k² -2k यानी 2k-1 आ जाएगा इसका मान। और हमसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ A1 डिटरमिनेंट ऑफ A2, इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ A100 यानी कि 1 3 5 इस तरह से 199 तक यहाँ जोड़ेंगे तो 80 दिखाई दे रहा है। 80 के पहले 100 पदों का योग ये जोड़ लेंगे तो हमें 10,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि A क्रॉस A में 16 एलिमेंट है, तो 16 एलिमेंट है कि यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस ए 16 दिया है तो नंबर ऑफ ए जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, और 0 2 और 1 3 दिया गया है, तो 0 1 2 3 इसके एलिमेंट होंगे। पहला कंडीशन है कि ए का मान ज्ञात किया जा सकता है, सही है, और ए क्रॉस ए का कोई सदस्य जो होगा वो 3 2 होगा। हाँ, दोनों तो ए में से ही मिल रहा है यानी ऑप्शन सी आ जाएगा, दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है ये जो दिया गया है वो 1 से लेकर के 20 तक दिया गया है, और r दिया गया है x y सच दैट 4x - 3y = 1, तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो 4x - 1/3। यदि हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो 4 - 1 यानी कि 1 आएगा। 4 रखेंगे तो 16 - 1 5, 7 रखेंगे तो 28 9, 10 रखेंगे 40 - 1 13, 13 रखेंगे तो 52 - 1 17, 13 16 रखेंगे तो 16 64 - 1/3, तो 21 आ जाएगा, जो संभव नहीं है। तो कह रहा है कि इसका प्रांत जो होगा मतलब डोमेन जो होगा तो 1 4 7 10 13 16, डोमेन 16 नहीं आ रहा है यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। रेंज जो दिया गया है तो रेंज में तो दूसरा वाला होता है 1 5 7 1 5 9 13 17, ये तो सही है, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। और r का परास और r का सहप्रांत बराबर है, तो रिलेशन में परास और सहप्रांत बराबर होते हैं यानी कि तीसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है fx बराबर दिया गया है x³ और 4x, x यहाँ पर 0 से लेकर के 2 तक है, तो 2 के लिए तो ये 8 आ जाएगा, और ये जो दिया गया है वो 2 से लेकर के 8 है,
यहाँ भी तो 8 आएगा, यानी कि एफ एक्स जो आएगा वो फलन होगा। तो पहला तो सही है। दूसरा जी एक्स दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर और 3x, यहाँ x जो है वो 0 से 4 के बीच में है और x जो है वो 4 से 8 के बीच में है। तो 4 पर ये 16 आएगा, ये 12 आएगा, यानी जी एक्स फंक्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो आ जाएगा वो 23 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो a बराबर a यूनियन b यूनियन a माइनस b ये नहीं होगा। दूसरा का जो आएगा a यूनियन b माइनस a, यदि हम लोग करेंगे तो a यूनियन b आएगा, ये सही आएगा। और b बराबर a यूनियन b माइनस a माइनस b आ जाएगा, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है f ऑफ x माइनस वाई बराबर f ऑफ x बाई f ऑफ y है और f ऑफ 1 का वैल्यू दिया गया है हमें 0.5। तो f2 प्लस f3 y0 नहीं है, तो x के जगह 2 और y के जगह 1 रखेंगे। तो f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 बाई f ऑफ 1 आएगा। तो 1/2 इंटू 1/2, तो f2 का मान आएगा 1/4, f3 का मान आएगा 1/8, f4 का मान आएगा 1/16, f5 का मान आएगा 1/32, f6 का मान आ जाएगा 1/64। सबको जोड़ देंगे तो हम लोगों को 31/64 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है 2 cot 1/2 cos इनवर्स √5/3 का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो पूरे को हम लोग 2 थीटा मानेंगे, तो cos 2 थीटा का मान आ जाएगा √5/3, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें 2 cot थीटा पूछा जा रहा है, ये दिया गया है √5/3। कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करें, ये आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 2 और घटा देंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा, तो जोड़ेंगे तो 3 प्लस √5 और घटाएंगे तो 3 माइनस √5, 2 तो कट जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा आएगा 3 माइनस √5/3 प्लस √5, यानी कि 3 माइनस √5 का स्क्वायर/4 आएगा। तो cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cot थीटा जो आएगा वो 2/3 माइनस √5 आ जाएगा। तो यानी कि 4/3 माइनस √5 को हम लोग 4 तो कट जाएगा, 3 प्लस √5 आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है सेक इन इनवर्स P बराबर कर लें कोसेक इन इनवर्स Q, और हमें कुछ मान पूछा गया है 1/p² प्लस 1/q²। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं cos इन इनवर्स 1/p बराबर साइन इन इनवर्स 1/q। तो ये आ जाएगा 1/p बराबर √1, ये साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा √1 माइनस q² माइनस 1/q आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/p² प्लस 1/q² का मान हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस इन इनवर्स 3/√17 का मान किसके बराबर आएगा। तो कॉस इसको थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा तो आ जाएगा हमें 3/√17, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 9/17, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस 8/17 यानी 25/17 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि tan पाई कोस थीटा बराबर कोट पाई साइन थीटा। तो इसका वैल्यू, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं tan π/2 माइनस पाई साइन थीटा। tan कैंसिल कर लेंगे, पाई से भाग देंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1/2 से इंटू कर लें तो 2√2 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बराबर 1/2√2। स्क्वायर करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा का जो मान आ जाएगा हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, tan अल्फा दिया है 1/7 और साइन बीटा दिया गया है हमें 1/√10। पूछा गया है हमें कोस अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से कोस अल्फा कोस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा साइन 2 बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से तो कोस अल्फा का मान आ जाएगा 7/√50। कोस 2 बीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस 2 में 1/10, तो 4/5। ये आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा 1/√50 और साइन 2 बीटा का मान आ जाएगा 3/5, यानी कि 28। सॉरी ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा तो 28 माइनस 3 यानी 25/5 और 5√2 ये दोनों कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। ये माइनस होगा, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 के लिए डाटा दिया है 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स का पावर 4 बराबर 82 दिया गया है। तो वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी और वास्तविक मूलों की संख्या का योगफल क्या होगा। तो यानी कि ये 1 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बाई 2 को हम लोग y मान लें, तो ये आ जाएगा y का मान आएगा 3 माइनस एक्स, तो y माइनस 2 का पावर 4 और y प्लस 2 का पावर 4 बराबर 81 कर लें। तो अब हमें ये कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगा, तो पहले हम लोग y के मान निकालेंगे। तो y के 2 रियल रूट मिलेंगे और 2 इमेजिनरी रूट मिलेंगे। तो नंबर ऑफ रियल रूट पूछ रहा है तो 2 निकालेंगे। मूलों का योगफल निकालेंगे, तो मूलों के योगफल में इमेजिनरी रूट्स और रियल रूट्स दोनों की बात आएगी। तो 32 नंबर का आंसर जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करके आप लोग देख लेना 31 और 32। 33 नंबर सवाल में दिया गया है, 35 के लिए डाटा दिया गया है कि समीकरण 1 दिया गया है 2z³ प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 और दूसरा दिया गया है z का पावर 1985 प्लस z का पावर 100 प्लस 1 बराबर 0। दो इक्वेशन दिया है। समीकरण 1 के मूल क्या होगा, तो 1 का मूल यानी इसके मूल क्या आ जाएंगे, तो चेक कर लेना -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 33 नंबर का आंसर। 34 नंबर में पूछ रहा है कि समीकरण 2 का मूल क्या होगा, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे ओमेगा। और ऑप्शन 35 में पूछ रहा है कि 1 और 2 में समान मूल मतलब कॉमन रूट कितने होंगे, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों आएगा यानी कि 2 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 के लिए डाटा दिया है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0 है। और पहले k का मान दिया है c/2, तो c/2 दिया है तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी c/2, ये तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2ab 2bc 2ac, तो 2ac कैंसिल 2bc कैंसिल प्लस 2ab, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा यानी कि मूल वास्तविक और असमान आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी आ जाएगा। और 37 में सीधे कह रहा है कि k बराबर c है, यहाँ c रख देंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 रखने पर सेटिस्फाइड करेगा। तो जो मूल आएगा वो 1 आएगा और दूसरा जो आएगा वो c बटा में a प्लस b आ जाएगा। ऑप्शन के सहारे से देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस t1x प्लस t2x स्क्वायर प्लस t3x क्यूब, इस तरह से दिया गया है tnx पावर n। हमसे पूछा गया है t1 प्लस 2 t2 प्लस 3 t3, इसका वैल्यू प्लस n tn का मान क्या होगा। और ऑप्शन कुछ दिया गया है 38, 39, 40 में।
तो हम लोग n के जगह 3 रखेंगे तो 1 प्लस एक्स का क्यूब आएगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी कि t1 आ जाएगा 3, t2 आ जाएगा 3, t3 आ जाएगा 1। अब मान रखेंगे तो 3 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1, तो 6 3 9 3 12, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मतलब n गुणे 2 पावर n माइनस 1 में सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में 1 माइनस t1 प्लस 2 t2 माइनस 3 t3 इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है t1 प्लस t2 प्लस t3, इसका मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान आएगा 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ये वैल्यू रख करके देख लेंगे हम लोग। 40 और 41, सॉरी ये 40 था, 41 नंबर क्वेश्चन के लिए fx दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1 और GOF दिया गया है x माइनस रूट x प्लस 1। तो हमें gx का मान पूछा गया है, क्या होगा ऑप्शन के सहायता से देखेंगे तो x प्लस 1 माइनस फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, और g 15 का मान पूछा है तो 15 मान रख देंगे तो हम लोग 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए दिया गया है 2fx प्लस f1 बाई एक्स बराबर x प्लस 3 है। x को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई एक्स से, तो 2f1 बाई एक्स प्लस fx बराबर 1 बाई एक्स प्लस 3 आ जाएगा। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके f.5 का मान जो निकालेंगे वो 2/3 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। और इसी में कह रहा है कि f'.5 का मान क्या आ जाएगा, तो वो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 के लिए दिया गया है कि fx दिया गया है हमें x प्लस 1 2 3 x प्लस 4 6 x प्लस 9, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो x क्यूब प्लस 14 x स्क्वायर आएगा। हासमान कहाँ आएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 28x बराबर 0 करेंगे तो माइनस 28/3 और 0 आएगा। तो इधर पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, यानी कि हासमान जो आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस 28/3 से 0 के बीच में आ जाएगा। और 46 में पूछ रहा है कि स्थानीय न्यूनतम कहाँ पर मिलेगा, तो इंक्रीज से डिक्रीज और डिक्रीज से इंक्रीज, यानी न्यूनतम जो मिलेगा वो x के 0 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है 47-48 के लिए 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9 है, तो y का अधिकतम मान होगा, यानी कि इसको 0 होना पड़ेगा, तो y का अधिकतम मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। xy का अधिकतम मान क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग ये कर लें कि 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 बड़ा बराबर होगा 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का रूट am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये तो 9/2 बड़ा बराबर होगा 2xy, यानी कि xy लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 9/4, तो xy का अधिकतम मान आ जाएगा 9/4। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए 49-50 के लिए दिया गया है fx बराबर पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या होगा, तो इसका तो रेंज आएगा 0 से 1 के बीच में, इसका रेंज जो आएगा वो पाई से पाई प्लस 1 के बीच में आ जाएगा। और पूछ रहा है कि आवर्तकाल क्या होगा, तो पाई तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का जो आवर्तकाल होता है पीरियड होता है वो पाई होता है। 1 माइनस कॉस 2x/2 से भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है dy/dx बराबर 2y/x है, 1-2 से गुजरता है, तो यानी कि dy/y बराबर 2dx/x, तो log y बराबर log x स्क्वायर इंटू c, तो y बराबर c x स्क्वायर आ जाएगा। 1-2 से गुजरता है तो x का मान 1 रखेंगे, y का 2, तो 2 बराबर x स्क्वायर सॉरी c, तो यानी कि तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/2y आ जाएगा।
परवलय का नियता जो आ जाएगा, इस परवलय का नियता हम लोग निकालेंगे तो इसका नियता तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी y बराबर -1/8। और पूछ रहा है कि लेटस रेक्टम की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। 51 और 52 का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx -1/gx। तो fx और gx का मान हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा a का पावर x -1 प्लस b का पावर x -1/2 -1 बाई x -1। तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो x -1 टेंड्स टू 0 कर लें, यानी कि ये तो y आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको y मान लें तो a पावर y -1 प्लस b पावर y -1 बाई 2y कर सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा, इस दो अलग अलग बार कर लेंगे तो 1/2 log a प्लस log b, इसको लिख सकते हैं log ab बाई 2। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का पावर gx दिया गया है, fx और gx का मान दिया गया है तो इसको y मानेंगे तो log y बराबर gx log fx। तो ये तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी कि gx का मान तो आ जाएगा x -1 और log fx का मान आ जाएगा log a का पावर x प्लस b का पावर x -2 बाई 2x -1। ये अभी हम लोग सॉल्व करके देखे हैं, इसका तो मान आ गया है हमें 1/2 log। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमें e का पावर, मतलब y का मान आ जाएगा e का पावर log बेस e अंडर रूट ए बी 1/2 के लिए, इसका मान आ जाएगा रूट ए बी। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेंगे। 53 वाले क्वेश्चन का डाटा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है fx बराबर अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। इसका डोमेन क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू 56 में पूछा है, तो इसका डोमेन जो आएगा वो -2 से +2 के बीच में आएगा और मैक्सिमम वैल्यू करेंगे तो 2√2 आएगा, जिसका मान हम लोग √8 लिख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57 और 58 के लिए डाटा दिया गया है fx इज इक्वल टू mod x और gx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। हमें पूछ रहा है कि hx बराबर fgx और gfx लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो hx किसके बराबर होगा, तो gx यानी कि 0 प्लस है तो 0.2 रख दें। 0.2 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0 -1 यानी कि f ऑफ -1 बाई g ऑफ f 0.2 का तो 0.2 आ जाएगा। ये f ऑफ -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा और g ऑफ 0.2 करेंगे तो 0 -1 यानी -1 आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आ जाएगा, 57 का आंसर आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है कि 0 सेम यही क्वेश्चन है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो -0.2 रख दें hx का वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें -2 आएगा। इसी सेम तरीके से -0.2 रख दें, कोई और भी रख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 के लिए fx दिया गया है x -3 बटा में x -3 का मॉड प्लस a x लेस देन 3, a माइनस b दिया है x बराबर 3 पर और x -3 बाई x -3 का मॉड प्लस b x 3 से बड़ा है, तो ये a -1 बराबर a माइनस b बराबर b प्लस 1 आ जाएगा। कंटिन्यूटी चेक करेंगे x बराबर 3 पर तो a का मान 3 आ जाएगा और b का मान 1 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 59 का ये आंसर आ जाएगा, 60 का ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है 0 से पाई
साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। बेसिकली कुछ डाटा और दिया गया है लेकिन उस डाटा का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 4x dx प्लस 0 से मतलब 2 बार ही रहेगा, प्लस ये प्लस ही रहे कॉस पावर 4x dx। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3 पाई बाई 4 हमें आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है कि i का मान क्या होगा, और i दिया है माइनस 2 पाई से 2 पाई तक साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x अपॉन 1 प्लस 3 पावर x dx। इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, यानी कि हम लोग x के जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे तो ये तो दोनों सेम रहेगा। तो i जो आ जाएगा वो माइनस ये आ जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x अपॉन 1 प्लस 3 पावर माइनस एक्स यानी 1 बाई 3 पावर x। तो 1 प्लस 3 पावर x इंटू में आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2i जो आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, 0 से 2 पाई तक 2 टाइम्स हो जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। सॉरी ये जुड़ेगा तो 2i, सॉरी दोनों तो जुड़ेगा केवल। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 तक 4 बार साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। अभी इसका मान हम लोग निकाले थे, ये तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 गुणे इसका मान अभी हम लोग 3 पाई बाई 4 निकाले थे, तो ये 3 पाई बाई 4 करेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है fx बराबर ax प्लस 1 प्लस b x लेस देन 1 और x माइनस 1 आ रहा है, x जो है वो 1 से 2 के बीच में है। तो फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो a प्लस b का मान क्या होगा, तो अवकलनीय है fx का मान, तो 1 पर अवकलनीय होगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो a का मान आ जाएगा 1/3 और b का मान आएगा -2/3। डिफरेंशिएशन x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो a प्लस b पूछा गया है, यानी कि -1/3 -2/3 यानी -1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से ax और y का मान हम लोग रखेंगे 0 के लिए, तो 0 रखेंगे तो ये तो आएगा 0, कुछ भी इंटू होगा तो 0 प्लस b बचेगा, b का मान आ रहा है -2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है fx बराबर ln mod x का और 0 से 1 के बीच में है f डैश 0.5 क्या होगा, तो 0.5 पर तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो ये 1 बाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 हमारा आंसर आ जाएगा, f डैश x कर लेंगे तो। और क्वेश्चन नंबर 66 में dy बाई dx पूछा गया है, तो y बराबर दिया गया है f2x माइनस 3/x, तो यानी कि dy बाई dx जो आ जाएगा वो f डैश 2x माइनस 3/x, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/x², x के जगह वैल्यू रखेंगे तो 3/x² आ रहा है, f डैश x का मान cos log x में दिया गया है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3/x² cos ln 2x माइनस 3/x हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन के सहारे से ध्यान से देखेंगे। 67 नंबर सवाल में दिया गया है 0 से 8 पाई साइन मॉड x का dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आ जाएगा 16 बार 0 से पाई बाई 2 साइन x dx, तो साइन x का तो आ जाएगा हमें माइनस कॉस x 0 से पाई बाई 2
यानी कि ये आ जाएगा 16 cos 0 माइनस माइनस 1 यानी कि +1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में -1 से +1 तक x ग्रेटेस्ट इंटीजर x और मॉड x का एरिया पूछ रहा है। यानी कि -1 से 0 तक -x² dx और 0 से लेकर 1 तक x² dx, और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है कि इसका कोटि और घात क्या होगा। तो कोटि यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 3 है और उसका पावर जो दिखाई दे रहा है वो 2 है, जो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है y² बराबर 4ax - b का अवकल समीकरण क्या होगा। तो 2y बराबर 4a, यानी कि 2 तो कॉमन हो जाएगा, y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि y dy/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 और 72 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a25 प्लस a30 प्लस a34 बराबर दिया गया है हमें 300। यानी कि ये तो एपी की बात कर रहा है। तो पहला पद और 34वां पद, 5वां पद और 30वां पद, 10वां पद और 25वां पद, 20वां पद और 15वां पद, यानी कि 4 जोड़े मिल रहे हैं। तो पहला पद और 34वां पद का योग जो आ जाएगा वो सारे 75 आ जाएंगे। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है 71 नंबर में, a1 प्लस a5 माइनस a10 माइनस a15 माइनस a20 माइनस a25 प्लस a30 प्लस a34, इन दोनों का सम ये दोनों और ये दोनों निगेटिव में है। तो 2 पेयर पॉजिटिव है और 2 पेयर निगेटिव है, यानी कि इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा। वैसे भी वैल्यू रख सकते हैं, a5 के जगह हम लोग a + 4d ऐसे मान रख सकते हैं तो भी 0 आ जाएगा। और 72 नंबर में दिया गया है कि n बराबर 1 से लेकर 34 तक ये n का मान क्या होगा, मतलब कि सम ऑफ 34 टर्म का सम क्या होगा। तो पहला और आखिरी टर्म तो दिया गया है हमें 75 और 34/2, यानी कि 17 गुणे 75 करेंगे तो हमें 1275 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए p का मान दिया गया है cos π/5 cos 2π/5 और q का मान दिया गया है cos 4π/5 cos 8π/5। तो हमें पहला पूछा गया है कि p + q क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं cos 36 cos 72 और इसको लिख सकते हैं cos 144 cos 288 को तो हम लोग cos 72 लिखेंगे, लेकिन ये माइनस cos 36 आएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि p + q जोड़ने पर 0 आ जाएगा और pq को गुणा करने पर क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों तो वैल्यू सेम है, लेकिन मतलब हम लोग लिख सकते हैं माइनस में sin स्क्वायर 18 और sin स्क्वायर cos स्क्वायर 36। तो ये आ जाएगा -√5 - 1/4 का होल स्क्वायर और √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। तो 5 - 1 4, तो ये तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर बटा में 4 का पावर 4, यानी कि 1/16 का निगेटिव आ जाएगा। ये माइनस पहले से है, तो यहाँ PQ का मान 74 नंबर में आ जाएगा -1/16 और p + q जो आएगा 73 में 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 और 76 के लिए डाटा दिया गया है। p का मान 1/3 माइनस tan 3x/tan x को हम लोग लिख सकते हैं 3 - tan स्क्वायर x/1 - 3 tan स्क्वायर x, और q का मान दिया है 1 - 3 tan स्क्वायर x। जब दोनों को गुणा करेंगे p और q को तो हमें -8/3 आ जाएगा।
गुणा करके सीधे सीधे देख सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, बाकी जो आ जाएगा वो हमें आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया x का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है, π/2 नहीं है, तो x के कितने मानों के लिए 1/p शून्य हो जाएगा। 1/p शून्य होने का मतलब हो जाएगा 1 बराबर 3 tan स्क्वायर x करेंगे, तो tan स्क्वायर x आ जाएगा 1/3। तो यानी कि ये तो दो मान मिलेंगे 0 से पाई के बीच में, तो केवल दो मान मिलेंगे जो सी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है sin x प्लस sin y बराबर √3 cos y माइनस cos x, और हमें x प्लस y दिया गया है π/2। दो क्वेश्चन का यहाँ भी डाटा है, तो 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2 √3 2 sin x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2, ये दोनों तो कट जाएगा, ये भाग देंगे तो 1/√3 बराबर tan x माइनस y/2, यानी ये तो tan 30 का मान होता है, x माइनस y/2 30 आ जाएगा, तो x माइनस y 60 आएगा, x प्लस y 90 दिया है, तो x का मान 75 और y का मान 15 पुट कर देंगे तो हमें sin 3x प्लस sin 3y का मान जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। और ये 77 का आंसर हो जाएगा। 78 नंबर में पूछा गया है cos क्यूब x प्लस cos क्यूब y, तो 75 और 15 पुट कर देंगे तो ये 3√6/8 हमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, ABC का एंगल दिया गया है 3, 5 और 4 में त्रिभुज में, तो ये 45, 75 और 60 आएगा। तो 45, 75, 60 आएगा तो ये लिख सकते हैं A sin 45 1/√2 बराबर B बाई sin 75 का मान आ जाएगा √3 प्लस 1/2 और C बाई sin 60 का मान √3/2। A प्लस B प्लस C पूछा गया है, तो A प्लस B प्लस C पूछा जाएगा तो K इंटू LCM आ जाएगा 2√2, तो 2 प्लस 3√3 प्लस 1 और ये आ जाएगा √2 से इंटू करेंगे तो √2 से इंटू कर लेंगे तो सॉरी √2 से तो √6 आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 2 A प्लस सॉरी √2c है, तो √2c है, A प्लस B प्लस √2c है, तो √2c है तो √2 यानी कि 2√3 आ जाएगा, तो 3√3 प्लस 3 आ जाएगा, 3√3 प्लस 3 बटा में 2√2 आएगा, तो 3√3 प्लस 1/2√2 आ जाएगा, यानी कि 3B दिखाई दे रहा है। ऑप्शन के सहारे से हम लोग देखेंगे। और फिर पूछा गया है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, तो ए बी सी का रेशियो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों को 2 मिलेगा, 2 प्लस √3 मिलेगा और 3 मिलेगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना, यहाँ a प्लस बी प्लस √2c है, c नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है कि y स्क्वायर बराबर 4bx के नियता का समीकरण क्या होगा जहां b जो है 0 से छोटा है, b 0 से छोटा है और b स्क्वायर प्लस b प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से b का मान 1 आएगा और माइनस 2 आएगा। b माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 0 से छोटा तो ये तो नहीं होगा, माइनस 2 होगा, तो यहाँ से b निगेटिव है तो y स्क्वायर यानी ये तो आ जाएगा। यहाँ से हमें x माइनस 2 बराबर 0, b को माइनस 2 मान लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा नियता का। अगला क्वेश्चन में 82 नंबर दिया गया है माइनस a माइनस b 0 0 a कॉमा b और a स्क्वायर b कॉमा a b, ये कहाँ पर होगा, तो पॉइंट हम लोग डिनोट करके देखेंगे तो ये संरेख आ जाएगा, संरेख आएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है 16p² प्लस 49q² माइनस 56pq माइनस 4r² बराबर 0। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 4p माइनस 7q का स्क्वायर माइनस 4r² बराबर 0। इसको हमें लिखना है px प्लस क्यू वाई प्लस आर और px प्लस क्यू वाई माइनस आर बराबर 0, क्यू वाई माइनस आर बराबर 0। यहाँ से तो r का कोफिशिएंट 1 है तो 4 से भाग देते हैं, तो p माइनस 7/2q माइनस आर और p माइनस प्लस क्यू बाई 7/2q प्लस आर बराबर 0 कर ले। यहाँ से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये किसको सेटिस्फाइड करेगा, सॉरी ये 4 से मतलब 2, ये दूर रहेगा, ये जो आ जाएगा p बराबर 2 और q बराबर माइनस 7/2 के ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि वृत्त x² प्लस y² बराबर 25 है कि एक जीवा का समीकरण, तो ये तो सर्कल है, इसके एक जीवा का समीकरण दिया गया है 3x प्लस वाई बराबर 5 है। तो जीवा के मध्य बिंदु का नियामक, तो ये तो सेंटर होगा, यहाँ से मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का नियामक या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये 3/2, 1/2 सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन भी देख सकते हैं या कैलकुलेट करके बाकी आप सारे ऑप्शनों से भी देख लें। पहला तो ये होगा कि इस लाइन पर कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहे हैं उसको भी ध्यान रखेंगे, तो ये ऑप्शन बी मिल रहा है और वहां से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है x²/24 माइनस के y²/k माइनस 16 बराबर 2 है। तो k बराबर 19 करेंगे तो x²/5 प्लस y²/3 बराबर 2, तो बटा में तो 10 और 6 कर लेंगे, तो एक ये तो इलिप्स का इक्वेशन होगा, इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि k बराबर 12 करेंगे तो ये आएगा x²/12 प्लस y²/12 माइनस 16 यानी माइनस 4 बराबर 2, बटा में कर देंगे तो ये अति परवलय को निरूपित करेगा, यानी ये भी सही है। हाइपरबोला और x बराबर 20 रखने पर कह रहा है कि वृत्त को तो x²/4 प्लस y²/4 बराबर 2 है, तो ये वृत्त को संतुष्ट करेगा। कह रहा है कितने ऑप्शन सही हैं, तो यानी कि तीनों सही है, सभी 3 आ जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है x²/cos² थीटा माइनस y²/sin² थीटा बराबर 1 है। कुछ कथन पर विचार करना है, तो इसका इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 1 प्लस sin² थीटा/cos² थीटा यानी कि sec² थीटा यानी कि sec थीटा आ जाएगा। कह रहा है कि दोनों फोकस थीटा से स्वतंत्र होंगे, थीटा यानी कि AE, 0 तो प्लस माइनस AE, 0 यानी कि प्लस माइनस 1, 0 यानी कि पहला वाला तो सही है। उत्केंद्रता sec थीटा होगी, ये सही है। दूसरा का भी दोनों फोकस के बीच की दूरी 2AE, ये तो 2 आ जाएगा, 2 इकाई है, तो ये भी सही है, यानी कि सभी तीन सही है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि कोई वृत्त का इक्वेशन है, तो पहले हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो x² प्लस y² माइनस ax माइनस ay प्लस a²/4 बराबर 0। ये दोनों वृत्त अक्षों को स्पर्श करता है, तो अक्षों को स्पर्श करने का क्या कंडीशन है, दोनों को अक्षों को स्पर्श करेगा तो g² बराबर f² बराबर c आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, पहला सही है। वृत्त का व्यास 2a है, 2a दूसरा का वाला स्टेटमेंट गलत आ जाएगा। और वृत्त का केंद्र x प्लस वाई, तो सेंटर जो आ जाएगा वो a/2 आ जाएगा, ये स्थित है, यानी कि केवल 2 पर हो रहा है सही, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा।
मतलब ए और सी सही है, बी गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 1 के समानांतर है। तो समानांतर होगा तो दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो k माइनस 3 बटा में 1 बराबर ये आएगा के स्क्वायर माइनस 5 बटा में 1, यानी कि यहाँ से के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 बराबर 0, यानी के का मान आएगा -1,2, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है कि P दिया गया है -1,1, Q दिया गया है 5, 7 और एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 4 R पर काटती है। तो ये R पर काटती है तो R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो m रेशियो 1 पर, ये आ जाएगा 5m प्लस -1 बाई m प्लस 1 और 7m प्लस 1 बाई m प्लस 1 यहाँ पर पुट कर देंगे और सेटिस्फाइड कर देंगे तो ये हमें 1-2 का रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, ऐसी रेखा के अंतःखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर ए, तो ए प्लस बी पूछ रहा है। मूल बिंदु से दूरी 4 है और x अक्ष से, तो ये लिख सकते हैं x cos 15 प्लस वाई साइन 15 बराबर 4। इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x बाई 4 वाई cos 15 प्लस वाई बाई 4 बाई साइन 15 यानी बराबर 1, यानी कि 4 बटा में cos 15 प्लस 4 बटा में साइन 15 का सम पूछा गया है। इसको 8√6 हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, सदिश दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस 2k पर i प्लस 2j प्लस 3k के प्रक्षेप की लंबाई क्या होगी। तो इस पर लंबाई क्या होगी, यानी कि 2 प्लस 6 माइनस 6 और इसका मॉडुलस जो आ जाएगा वो 4 प्लस 9 प्लस 4 यानी 2 बटा में √17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि a क्रॉस b का स्क्वायर वेक्टर है और a डॉट b का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर मॉड में आता है बराबर 144 है, b 4 है तो 16 आ जाएगा, ये a स्क्वायर 9 आना पड़ेगा, तो मॉड a का वैल्यू जो हमें 3 होगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है a डॉट b बड़ा बराबर है 0, यानी कि ए बी कोस थीटा 0 से बड़ा बराबर है, तो कोस थीटा 0 से बड़ा बराबर होगा, यानी कि थीटा का मान जो होगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है 60i प्लस 3j 40i माइनस 8j और बीटा i माइनस 52j संरेख है। तो संरेख है तो ये काम कर सकते हैं कि 60, 30, 3 40, माइनस 8 और बीटा माइनस 52 और डायरेक्शन रेशियो बराबर कर देंगे तो बीटा का जो मान आ जाएगा वो -40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 ए वेक्टर दिया गया है 0, 1, 1 और बी दिया गया है 1, 0, 1। यहाँ पर ए और बी सदिश दोनों पर लंब केवल एक होगा नहीं, और इस पहला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पूछ रहा है इसके बीच का एंगल जो है वो π/3 है, तो 0, 0 1 √2 और √2 गुणा करेंगे तो cos थीटा 1/2 आएगा, यानी कि ये तो cos 60 आएगा, तो π/3 हमारा एंगल आ जाएगा। ये दूसरा सही है तो केवल 2 का ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है रेखा L का दिक् अनुपात और बिंदु से गुजरती है, तो इक्वेशन निकालेंगे तो x माइनस 1/3 बराबर y प्लस 1/-2 और z माइनस 1/6
और कह रहा है कि कोई बिंदु 1, -1 और 1 से इसकी दूरी जो दिया गया है वो 2 इकाई है। तो पॉइंट क्या होगा, इसको t मानेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा 3t + 1 -2t - 1 और 6t + 1, यहाँ से इसकी दूरी यानी कि 3t का होल स्क्वायर माइनस तो प्लस -2t का होल स्क्वायर प्लस 6t का होल स्क्वायर आ जाएगा हमें 4, यानी कि 49t² आ जाएगा हमें 4। t का मान आ जाएगा ±2/7। यहाँ से हम लोग t का मान रख देंगे यहाँ पर, तो जो पॉइंट मिलेगा वो 13/7 -11/7 19/7 और 1/7 -3/7 और -5/7 हमें आंसर आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है कि x - 2/3 बराबर y - 3/4 और z - 4/5 के समानांतर कौन सा समतल है। तो लाइन और समतल जब समानांतर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। x - 2y + z -1 बराबर 0, तो 3 - 8 + 5 बराबर 0 आ जाएगा। ऑप्शन से देख लेंगे डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में हमें एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ से इसको 2x बराबर 3y बराबर -z है, x/3 बराबर y/2 बराबर -z/-6 कर ले, और दूसरे वाले इक्वेशन को x/2 बराबर -y/-12 बराबर -z/-3 कर ले। तो यहाँ से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो cos थीटा जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, यानी थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। 99 नंबर सवाल में दिया गया है, गोले का समीकरण ज्ञात करें जो एक इक्वेशन के सकेंद्रीय हो और मूल बिंदु से गुजरता है। तो सकेंद्रीय हो तो सेंटर सेम है और मूल बिंदु से गुजरता है, यानी कांस्टेंट टर्म तो 0 आ जाएगा, यानी कि x² + y² + z² -2x - 6y - 8z बराबर 0 हमें इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है, ए पॉइंट दिया है 1 2 3 और बी पॉइंट दिया गया है 2 10 1। इसको कोई लाइन m/1 में डिवाइड करेगा और z कोऑर्डिनेट 7 दिया है, मतलब कि m + 3/m + 1 बराबर 7 है। m का मान -2/3 आ जाएगा। कह रहा है कि x और अन्य दो निर्देशांकों का योगफल, यानी कि ये जो बाकी दो कोऑर्डिनेट आएंगे ये आ जाएगा 2m + 1/m + 1 और ये आएगा 10m + 2/m + 1। दोनों को जोड़ देंगे तो m का मान रख देंगे तो -15 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। 101 नंबर सवाल में दिया गया है कि 10 और 20 से n संख्याओं के विचलन का योगफल PQ है और P - Q का स्क्वायर दिया गया है हमें 10,000, तो P - Q तो आ जाएगा 100। 10 और 20 से यानी कि 10n आ जाएगा हमें 100, तो n का मान जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 में सिग्मा i बराबर 1 से लेके 10 तक 3xi - 4/5 का वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो 3/5 सिग्मा xi - 4/5 × n आ जाएगा। इसका मान तो माध्य दिया गया है 20, 10 असंख्याएं हैं तो सबका सम जो आ जाएगा वो 200 आएगा, और 10 संख्याएं हैं तो यानी कि 120 - 8 2 से कटेगा, तो यानी कि ये आ जाएगा हमें 112 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। 103 नंबर सवाल में दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ माध्य 10 प्रेक्षणों का माध्य और वर्गों का योगफल, तो 16 16 0/10 -40 का स्क्वायर करेंगे तो 1616 - 16 1616 - 1616 का वर्गमूल यानी 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, 3 पासों को फेंका जाता है तो योगफल परफेक्ट स्क्वायर परिपूर्ण वर्ग आने के लिए, तो 3 को तो 6 × 6 × 6 आ जाएगा,
योगफल जो आना चाहिए वो 4, 9 या 16 आना चाहिए, तो टोटल 34 आएगा, यानी 17/108 हमें आंसर आ जाएगा। कब जोड़ने पर 4 आए, 9 आए और 16 आए, उसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया है कि 2PA बराबर 3PB बराबर 4PC बराबर 5PD, यानी कि PA का मान आ जाएगा हमें K/2, PB का मान जो आ जाएगा वो K/3, PC का मान आएगा K/4 और PD का मान आएगा K/5। सबको जोड़ने पर अपवर्जी भी और निशेष है, मतलब कि जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो एलसीएम तो आ जाएगा हमें 60, 30 प्लस K का कोफिशिएंट 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 50 और 27 77, तो K का मान आ जाएगा हमें 60/77। हमसे पूछा गया है कि 77 PA क्या होगा, तो यानी कि 77 गुणे 60/77, K/PA का मान K/2 है, K/2 है यानी 1/2 आ जाएगा। कटेगा तो 30 हमें आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है 1 से 9 तक दो भिन्न संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो 9C2 डिफरेंट नंबर का गुणनफल का इकाई अंक 1 हो तो 7 और 3 का ही गुणनफल इकाई अंक 1 आएगा। 1 या 9 नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि 1/36 हमारा आंसर आ जाएगा। 107 नंबर सवाल दिया गया है, दो पासे फेंके जाते हैं कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि अंकों का अंतर 2 हो या 3 हो। तो दो पासे फेंके जाएंगे, अंतर 2 होगा तो 1 3 कर सकते हैं, 3 1 आएगा, 2 4 4 2 3 5 5 3 6 4 4 6, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। तो टोटल 2 2 4 2 6 2 8 3 5 3, तो ये तो 2 वाला आ गया, 3 वाला लिखेंगे तो 1 4 4 1 2 5 3 5 6 2 5 5 2 और 6 3 3 6, यानी कि 6 और 8 14/36, यानी कि 7/18 हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें कंडीशंस आपको क्रिएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 108 में यहाँ पर जो माध्य आएगा वो 1 × 9C0 + 2 × 9C1 3 × 9C2, इस तरह से 10 × 9C9 अपॉन 9C0 + 9C1 9C2, इस तरह से 9C9, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, एक व्यक्ति के बीमारी ठीक होने की, यानी कि P दिया गया है 0.8, तो Q तो आ जाएगा 0.2। 5 लोगों में से 2 व्यक्ति ठीक हो जाए, तो 5 में से 2 ठीक हो जाए, यानी 0.8 का स्क्वायर और 0.2 का क्यूब। कैलकुलेट करेंगे तो 0.0512 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, मान लीजिए कि एक भवन नए बने ढहने की संभावना है, चाहे डिजाइन दोषपूर्ण हो या न हो। डिजाइन के दोषपूर्ण होने के मतलब डिफॉल्ट होने की संभावना 10% है, तो नॉन डिफॉल्ट होने की संभावना 90% है। यदि भवन दोषपूर्ण है तो ढहने की संभावना 95% है, यानी कि गिरेगा डिफॉल्ट यानी कि 95%, और कह रहा है कि यदि अच्छा है तो ये 45% है। तो कह रहा है कि यदि क्या प्रायिकता होगी कि ऐसा दोषपूर्ण ढांचा के कारण हुआ हो, तो दोषपूर्ण ढांचा के कारण हुआ हो यानी कि 10% गुणे 95% बटा में 10% गुणे 95% प्लस 90% गुणे 45%, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोगों को 0.19 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप लोग देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है x और y के बीच सहसंबंध गुणांक r है, तो 3x + 4 और -3y + 3 के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा, तो भी r होगा। गुणा करके जोड़ घटाने से सहसंबंध नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया है अभिनीत सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि छठे उछाल में परिणाम पहले 5 उछालों के परिणाम से भिन्न हो, तो 5 को हेड आ जाए और छठवां टेल आ जाए, तो ये तो आएगा 1/64। और अगला ठीक उल्टा हो जाए, 5 बार टेल आ जाए और 1 बार हेड आ जाए, तो 1/64 यानी 1/32 हमें आंसर आ जाएगा। 113 नंबर सवाल दिया गया है कि 10C4, 10C5 और 10C6 का हरात्मक माध्य H है, तो ये तो आएगा 210, 252 और 210, इसका हरात्मक माध्य H है। तो हरात्मक माध्य निकालेंगे तो पहले तो उल्टा करके 1/h बराबर 1/210 + 1/252 + 1/210/3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 1260, 6 + 5 + 6 गुणे 3, तो ये आ जाएगा हमें 6 6 12 5 17, तो 270/h करना होगा, तो 17 गुणे 270 में 1260 गुणे 3 करेंगे, तो ये तो कटेगा 90, 90 से कटेगा ये 14, यानी 17/14 हमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, एक कक्षा में n छात्र हैं जिसमें p और q भी शामिल हैं, तो pq शामिल है यानी कि pq एक साथ बैठने की क्या प्रायिकता होगी, तो फैक्टोरियल 2, बाकी बचेंगे n-2 और ये एक ग्रुप यानी n-1 बाई टोटल फैक्टोरियल n यानी कि 2/n आ जाएगा हमें आंसर। कैलकुलेशन ध्यान से करना। 115 नंबर सवाल में दिया गया है 9px = 4 बराबर px = 2 है, तो p किसके मान के बराबर है और n 6 दिया गया है, तो 9 6c4 p का पावर 4 q का स्क्वायर और 6c2 p का पावर 2 q का स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर कटेगा यहाँ से तो p स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ये पावर 4 होगा तो ये q स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर आ जाएगा 1/9, तो p बाई q आ जाएगा 1/3, तो p + q तो हमें 1 आता है, तो p जो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, p का ही मान पूछा गया है क्या होगा, तो 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, 17, 18 मतलब अगले 5 सवाल के लिए कुछ डाटा दिया गया है, तो 3 लड़के PQR हैं और 3 लड़कियां PQR 3 लड़के हैं, STU 3 लड़कियां हैं, क्या प्रायिकता है कि तीनों लड़के एक साथ बैठे, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 6, तो ये तो आ जाएगा 6 गुणे 5 फैक्टोरियल 4, 6 से कटेगा यानी कि 4 4 कटेगा तो 1/5 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखें। 117 नंबर सवाल में दिया गया है कि लड़के और लड़कियां एकांतर रूप से बैठे हैं, यानी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 6, कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 118 दिया है कि 2 लड़कियां एक साथ न बैठे, तो फैक्टोरियल 3 × 4c3 4p3 बाई फैक्टोरियल 6 और ये कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में p और q दोनों छोर पर बैठे हैं, तो pq का स्थान तो फिक्स हो जाएगा, तो फैक्टोरियल वो भी 2 तरीके से, एक बार एक मतलब दोनों अलग अलग छोर से, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 6 करेंगे तो 1/15 आएगा। और 120 नंबर सवाल में दिया गया है Q और U दोनों एक साथ बैठे, Q और U एक साथ बैठे यानी फैक्टोरियल 2, बाकी बचेगा 4 और ये 1 फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 6 यानी 1/3 आ जाएगा। थैंक यू।